और सीधे आपको लिए चलते हैं, किरण रिजिजू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। चाहिए हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के जमीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश के छवि का नुकसान होते हैं। ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि आज के बाद राहुल गांधी जी भी सुधर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी भी सुधर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद तो बिल्कुल सुधर जाना चाहिए। That Supreme Court has already made a very strong observation. Supreme Court has straightforward rebuked Sri Rahul Gandhi ji for making unsubstantiated claim that thousands of square kilometers of Indian territory are being occupied by the Chinese army. This kind of statement from the leader of opposition is extremely harmful for the nation and it demoralizes our forces. So we have been making appeal to Sri Rahul Gandhi not to make such kind of unsubstantiated statement. But he doesn't listen to us. I'm very happy that at least Supreme Court has now given him a warning. It's a straightforward rebuke that as an Indian, Sri Rahul Gandhi should not speak like that. This is a very strong statement. How can an Indian speak against the interests of India? This is something, a lesson for all those who are Indian by status and citizenship, but keep on demonizing Indian institution and our Indian interests all the time. So I feel that this kind of strong observation from the Honorable Supreme Court is very befitting and timely. So Supreme Court has also asked if Rahul Gandhi has any credible material to support the claims which he makes. Do you think that if he has any credible material, he should put this forward? There are only three possibilities. One is the government of India or the army itself who are guarding the territory. If they provide evidence, that should be treated as a official document. That is a proper way of getting the information. So आज सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की है मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं, 1962 से पहले से विवाद थे और वहां कभी पेट्रोलिंग करने में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा संघर्ष होता है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प भी होता है क्योंकि वो डिमार्केटेड नहीं है। लेकिन 2000 किलोमीटर 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। हमारा तो सुनता नहीं हुआ, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया अब तो चुप होना चाहिए। और संसदीय कार्य मंत्री आप किरण रिजिजू को सुन रहे थे, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ जाने के बाद आक्रामक दिखे, राहुल गांधी को घेरते नजर आए। लेकिन सिर्फ किरण रिजिजू ने नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं ने आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी आ जाने के बाद घेरने की कोशिश की है। आइए आपको वो भी सुनाते हैं। ये सवाल हम पूछते हैं, देखिए संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है। दूसरा सवाल, दिस क्वेश्चन raises an important question again about the credibility of Mr. Rahul Gandhi.
how mature is he as a leader of the Congress party and now as the leader of opposition? राहुल गांधी जी जो है हमेशा ही भारत के अगेंस्ट, और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी किसी कोई जो दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस ना पहुंचाए।